दक्षिण एशिया में स्थित भारत इस समय विश्व के प्रभावशाली देशों में से एक है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय है और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। भौगोलिक रूप से यह जल और थल दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके आकार और शांतिपूर्ण छवि के कारण एशिया महाद्वीप में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात से इसके पड़ोसी देश भी भली भांति परिचित हैं। इसके वृहत आकार के कारण इसके पड़ोसी देशों की संख्या भी अधिक ही है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका तथा मालदीव को सम्मिलित किया जाता है। भारत के लिए उसका प्रत्येक पड़ोसी देश बहुत अहम है। इसलिए भारत का प्रयास रहता है कि उन सभी से उसके संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान है। ब्रिटिश नीति के अंतर्गत भारत विभाजन की योजना के अनुपालन में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद भी दो भाइयों में विवाद जारी रहता है, ठीक उसी प्रकार विभाजन के बाद भी दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। वास्तव में कश्मीर विवाद के कारण आरंभ से ही दोनों देशों में तनाव रहा है। नैतिक और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कश्मीर भारत का अखंड अंग बन चुका है, परंतु पाकिस्तान उसे मुस्लिम बहुल राज्य बताकर बार बार उस पर अपना दावा करता है और समय समय पर उस पर अपना अधिकार करने की कोशिशें भी करता रहता है। यही कारण है कि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ कभी सामान्य नहीं रहे। जनवरी 1964 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगे एवं हिंदुओं के पलायन पर श्री जयशंकर नारायण ने कहा था, देश का विभाजन समस्याओं का युक्तिसंगत समाधान सिद्ध नहीं हुआ। पाकिस्तान अब तक भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका है। अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। आतंकी घटनाओं में 1999 में भारतीय एयरलाइंस के यात्री विमान का अपहरण करना, वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकी हमला, संघर्ष विराम उल्लंघन, वर्ष 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, उरी सेक्टर में हुआ हमला प्रमुख है। इतना ही नहीं, बार बार
पाक द्वारा सीज फायर उल्लंघन की घटना सामने आती रहती है। मजबूरन भारतीय सैनिकों ने वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बावजूद आतंकी गतिविधियां जारी रही है। एक रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2017 में 200 से अधिक आतंकी जम्मू कश्मीर में मारे गए। इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रा के दौरान वर्ष 2017 में आतंकी हमले हुए। हालांकि इसका अप्रत्यक्ष दोषी पाक की आतंकी गतिविधियों को ही माना गया। इस तरह से आतंकी गतिविधियां वर्ष 2019 की पुलवामा की घटना, जिसमें जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर जा रहे सुरक्षा कर्मियों पर आत्मघाती हमला किया गया। भारत को भी इसके जवाब में एयर स्ट्राइक करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके बावजूद पाक सैनिकों द्वारा सीमा का उल्लंघन किया जाता रहता है। पुलवामा घटना के पश्चात भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस ले लिया तथा भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच का संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। किंतु नवंबर 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन से दोनों देशों के संबंधों में सुधार के अवसर देखे जा रहे हैं। किंतु वर्ष 2020 में भी पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करने से पीछे नहीं हट रहा है। जून 2020 में पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से कहा गया कि वह अपने कुछ अधिकारियों की संख्या में कटौती करे, क्योंकि ये अधिकारी ISI के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी भारत से ऐसी ही कटौती के लिए कहा। इस प्रकार मौजूदा हालात भारत व पाकिस्तान के विपरीत होने के बावजूद भारत सरकार की बदलती विदेश नीति के प्रभाव और बढ़ती साख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत व पाक के रिश्ते भविष्य में सुधरेंगे और दक्षिण एशिया में आर्थिक, तकनीकी और वाणिज्य व्यापार में सहयोग कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वैश्विक मंच पर दोनों देशों की उपस्थिति से दक्षिण एशिया सहित एशिया में प्रशस्ति के मार्ग खुलेंगे। यदि पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो भारत के संबंध अपने अन्य सभी पड़ोसी देशों के प्रति काफ़ी अच्छे हैं। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। यद्यपि वर्तमान में कुछ महीनों से नेपाल चीन के प्रभाव में आकर भारत से अपना संबंध बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। उत्तर में नेपाल की सीमा चीन से लगती है, अन्य सभी ओर से यह भारत से घिरा
हुआ है। प्राचीन काल से ही नेपाल और भारत में सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक समानताएं रही हैं। संभवतः इस कारण दोनों के मध्य कभी कोई विशेष विवाद नहीं रहा।